नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता कि पिछले कुछ दिनों में एनटीपीसी नोटिफिकेशन निकाला था जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट थी उनका, जो आपकी 8113 वैकेंसी थी। और आज एनटीपीसी ने नोटिफिकेशन निकाला जो 12th लेवल के बेस के ऊपर जो पोस्ट है वो सारी की सारी पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर थी। आज जो पोस्ट आई है वो 12th लेवल के ऊपर डिक्लेयर की गई है एनटीपीसी ने। जो आपका फॉर्म स्टार्ट होगा वो आपका 21 सितंबर से, मतलब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 21 सितंबर से। और जो उसकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 20 अक्टूबर, मतलब 21 अक्टूबर से आपका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। और आज तारीख 21 ही है और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 20 अक्टूबर तक। उसके बाद 18 से 33, शायद तारीख भैया 20 है मेरे हिसाब से। हाँ, तारीख 20, आज मैंने 21 बोल दिया था। मतलब कल से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं 20 अक्टूबर तक। उसके बाद जो एज का क्राइटेरिया रहेगा, वैसे जो 12th लेवल की पोस्ट होती है उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया होता है आपका वो 18 से 30 साल तक का होता है। मतलब जो एनटीपीसी पोस्ट निकालता है 12th लेवल के बेस के ऊपर, उन सभी का जो एज का क्राइटेरिया है वो हमेशा 18 से 30 साल का रहता था। लेकिन अब की बार ड्यू टू कोविड पेंडेमिक की वजह से 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अब की बार सभी बच्चे जो पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिसकी भी एज 18 से लेकर 33 तक है, मतलब जिसकी भी एज 18 से लेकर 33 तक है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपकी 18 किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? मतलब जो आपकी 33 एज है वो आपकी 1/1/2025 से आपकी एज मतलब काउंट की जाएगी। फीस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उन सभी के लिए 250 रुपये। जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 500 रुपये है। 400 रुपये बाद में आपके रिफंड होते हैं इसमें से। 390 रुपये जो एनटीपीसी की फीस, मतलब रेलवे का चाहे कोई भी फॉर्म हो, आपको पता है कि शुरुआत में 500 रुपये आपसे वो फीस लेते हैं और 500 में से शायद 390, पता नहीं 400 रुपये आपके बाद में रिफंड होते हैं। उसमें से रिफंड किसके होते हैं? जो पेपर दे के आएगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले नंबर ऑफ वैकेंसीज की, जो अब की बार वैकेंसीज दी हैं एनटीपीसी ने, लेवल 3 के अंदर 2022 वैकेंसी है। इससे पिछला जो नोटिफिकेशन था वो लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 4 के लिए था। उसके अंदर हमने वैकेंसी देखी थी एनटीपीसी के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट दी गई थी। ग्रेजुएशन के ऊपर एनटीपीसी ने 8113 वैकेंसी दी थी। जो अब आज नोटिफिकेशन निकाला एनटीपीसी ने, ये 12th लेवल का है। और 12th लेवल के ऊपर अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो 3445 वैकेंसी दी है, जिसमें से लेवल 3 की 2022 वैकेंसी है, लेवल 2 की 361 एक है, 990 एक है और 72 एक है। मतलब अलग अलग पोस्टें हैं। लेवल 3 के अंदर आपकी आती है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और जो लेवल 2 के अंदर आती है आपकी अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। जो अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है वो 361 वैकेंसी है और जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है वो 990 वैकेंसी है। ट्रेन क्लर्क की आपकी 72 वैकेंसीज है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो आपका, उसकी जो वैकेंसी है वो 2022 है। लेवल 3 और लेवल 2 दोनों की अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं मिलाकर, टोटल वैकेंसी कितनी है? 3445। मतलब जो नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 3445। फिलहाल तो जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर 3445 वैकेंसी दी गई है, लेकिन इन फ्यूचर ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी पक्का। और अप्लाई कौन कर सकता है? जिस भी बच्चे ने 12th कर रखी है। 12th चाहे आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो एनटीपीसी का इस फॉर्म को। जो वैकेंसीज निकाली गई हैं 3445। सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट होगा आपका 21 सितंबर से। एज हमने देख ली कि 18 से 33 तक जिस भी बच्चे की एज होगी वो अप्लाई कर सकता है। फीस आपकी 500 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी, यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और रिजर्व कैटेगरी जो बच गई सभी के लिए 250 रुपये। लेवल 3 की जो वैकेंसी दी गई है 2022,
लेवल 2 के अंदर जो वैकेंसी दी गई है वो अलग अलग है। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी 361 वैकेंसीज, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी दी गई 990 और ट्रेन क्लर्क की 72। ओवरऑल जो वैकेंसी है 3445। अब इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 होगा और CBT 1 के अंदर आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो 100 क्वेश्चन वो डिवाइड होंगे आपके 40 की GS, 30 रीजनिंग और 30 मैथ जो, और 100 क्वेश्चनों के लिए टाइमिंग रहेगी आपके पास में 90 मिनट। मतलब जो आपका CBT 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, टाइम आपके पास 90 मिनट। 100 क्वेश्चन किस तरह से डिवाइड होंगे? 40 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके पास में मैथ के होंगे। अगर आपने NTPC जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें आई थी उनके लिए भी सेम जो आपका CBT 1 और CBT 2 था, मतलब जो सिलेबस वहां पे आप पढ़ोगे वही सेम सिलेबस आप इसके अंदर भी पढ़ोगे जो NTPC आपकी 12th लेवल की पोस्ट है। कहने का मतलब जो बच्चा ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों की तैयारी करेगा तो वो जो 12th लेवल की पोस्टें NTPC को आराम से क्रैक कर पाएगा उसको। उसके बाद जो 15 to 20 टाइम्स क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए, तो CBT 2 जो आपका होगा, जो मेंस, ये आपका प्री और मेंस अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 120 किस तरह से डिवाइड होंगे? 50 क्वेश्चन GS के, 35 का मैथ और 35 की रीजनिंग। अब की बार 120 क्वेश्चन होंगे, 50 की GS आएगी उसमें, 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे मेंस के अंदर। पर ये आपका 100 नंबर का, इसमें 40 GS, 30 रीजनिंग, 30 मैथ। उसके बाद जो 15 to 20 टाइम्स कॉल करेगी RRB आपको NTPC मेंस के लिए, तो उसके अंदर आपको 120 क्वेश्चन का मतलब जो पेपर मिलेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन GS के होंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 35 रीजनिंग के होंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस टाइपिंग टेस्ट। 4 पोस्ट है यहाँ पे लेवल 3 की और 3 पोस्टें लेवल 2 के अंदर। चारों के अंदर टाइपिंग टेस्ट नहीं है, सिर्फ 2 के अंदर है। जिस बच्चे को अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट चाहिए या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट चाहिए, तो उन दोनों के लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा एक, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं स्पीड, इंग्लिश के अंदर जिस बच्चे की 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं 25 वर्ड पर मिनट, मतलब जो बच्चा इंग्लिश के अंदर 30 शब्द 1 मिनट में लिख लेगा और हिंदी जिस बच्चे को टाइपिंग आती है उसको 25 शब्द 1 मिनट के अंदर लिखने हैं। तो टाइपिंग टेस्ट देना होगा 2 पोस्टों के लिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, तो इन दोनों के लिए आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। उसके बाद जो बच्चा टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद आपका जो भी जहां भी जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होगा उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब जो वैकेंसीज दी गई हैं, तो सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को यही रहता कि NTPC में सिलेक्शन लेने के लिए मतलब सब्जेक्ट तो आपको सभी आने चाहिए, लेकिन सिलेक्शन मोस्टली बच्चा वही निकालेगा जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग के ऊपर होल्ड होगा। बिल्कुल मैथ और रीजनिंग दोनों आने चाहिए आपको, कंप्लीट के कंप्लीट, और GS अगर ठीक ठाक भी होगी तो आपका काम चल जाएगा। हाँ, कंपटीशन आपको बिल्कुल अच्छे वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप 2019 की वैकेंसी से कंपैरिजन करोगे 12th लेवल की पोस्टों का, तो 2019 के अंदर मेरे हिसाब से 12,000 के आसपास वैकेंसी थी और जो अब की बार घटकर 3445 वैकेंसी है। आप खुद आइडिया लगा सकते हो 2019 की कट ऑफ देख लेना कि कट ऑफ कहाँ पे लाई की थी। हम इससे अगली वीडियो बना भी देंगे कि 2019 के अंदर किस जोन के अंदर कितनी मतलब कट ऑफ गई थी। तो कंपटीशन तो अच्छा खासा रहने वाला है, मतलब तैयारी बिल्कुल आपको एक अच्छे लेवल की करनी होगी। और ये बोल सकता हूं मैं, जिस बच्चे की इंग्लिश वीक है तो उसके लिए एक अच्छा मौका होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि SSC के अंदर भी अगर आप बात करोगे तो एक टफ कंपटीशन देखने को मिलता है आज के दिन। वो SSC का नहीं निकाल पाते, इंग्लिश अगर वीक हो तो
जिस बच्चे का मैथ रीजनिंग अच्छा है तो रेलवे उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अब जो 3445 वैकेंसी है, अब उनकी बात कर लेते हैं कि जो जोन है, जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है, क्योंकि 3445 टोटल वैकेंसी है ऑल इंडिया। रेलवे के अंदर आपको पता होगा कि जोन सिस्टम है, तो अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसी आती है। अहमदाबाद जोन के अंदर 210 वैकेंसी है। जिस बच्चे ने अजमेर जोन से फिल करना है तो अजमेर जोन के अंदर बिल्कुल ना के बराबर ही मान के चलो 71 वैकेंसी है। बेंगलुरु जोन के अंदर अब की बार 60 वैकेंसी है। भोपाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो 58 वैकेंसी है। भुवनेश्वर के अंदर 56 वैकेंसी है। बिलासपुर के अंदर आप देखोगे 152 वैकेंसी है। चंडीगढ़ जो सबसे मतलब हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी भी, हर बार रहती भी है, 247 वैकेंसी। चेन्नई में 194 वैकेंसी है। गोरखपुर की अगर बात करूं 120 वैकेंसी है। गुवाहाटी जोन के अंदर 175 वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर के अंदर 147 वैकेंसी दी गई है अब की बार। कोलकाता जोन के अंदर 452 वैकेंसी दी गई है। मालदा जोन के अंदर 12 वैकेंसी है। मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा 699 वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर के अंदर 68 वैकेंसी है। पटना के अंदर 16 वैकेंसी है। प्रयागराज के अंदर 389। रांची के अंदर अगर मैं बात करूं तो 76 वैकेंसी है। सिकंदराबाद के अंदर 89 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी के अंदर 42 वैकेंसीज है। तिरुवनंतपुरम में 112 वैकेंसीज है। और सभी का सम करोगे टोटल वैकेंसी कितनी है, 3445। मतलब जिस भी बच्चे ने जिस जोन से फिल करना है तो वो ये सेपरेट वैकेंसीज है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये होता है कि शुरुआत में तो बस जॉब मिल जाए, चाहे कहीं पे भी हो, तो बच्चा क्या प्रेफर करेगा, ये देखेगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज जिस जोन के अंदर मैं फॉर्म उसी जोन से डाल देता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज फॉर्म फिल करने से पहले अपना सोच लेना कि आप अपने घर से दूर रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे, या दूसरी सिटी के अंदर जाकर आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये बात जॉब लगने से पहले की होती है कि कहीं पे भी मिल जाए, चाहे मैं जॉब कर लूंगा। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं पर्सनली, तो मैंने जो 2019 वाला था उसमें गुवाहाटी के अंदर ज्वाइन कर रखा था और रिजाइन कर दी थी वो जॉब बाद में, क्योंकि मैं खुद गुवाहाटी जोन के अंदर मतलब जॉब करके आया था। वहां से रिजाइन करने के बाद अब दोबारा से देखेंगे अपना चंडीगढ़ के अंदर मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली थी उसके बाद में। तो मेरी जो, अगर मैं अपना पर्सनली बोलूं तो जोन बिल्कुल अपना शुरुआत में सिलेक्ट करना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा इतनी आसानी से। जोन तो चेंज नहीं होगा, म्यूचुअल वगैरह लेके आप जा सकते हो कहीं पे भी, और म्यूचुअल इतनी आसानी से मिलता नहीं है आपको। क्योंकि शुरुआत में तो बच्चे ये सोच लेते हैं कि किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर ले, तो ये मत देखना कि ज्यादा वैकेंसीज उस जोन के अंदर है तो मैं वहां से अप्लाई कर लूं। या बहुत से बच्चे देखते हैं कि पिछले साल कट ऑफ कम कहां से गई थी, तो वही अपनी अपनी थिंकिंग होती है सभी की। कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं बाहर कहीं पे भी रह के सर्वाइव कर लूंगा, तो वो अपना अप्लाई करना कहीं से भी। हाँ, लेकिन होम जोन द बेस्ट होता है जहां पे भी आसपास हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के आसपास में अजमेर भी है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं हम आसपास जो भी है। तो अपना सोच समझ के फिल करना भी फॉर्म, जिस भी जोन से आपको अप्लाई करना हो। मैंने सेपरेट वैकेंसी बता दी है कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है। अगर सबसे ज्यादा वैकेंसीज की बात करोगे आप, मुंबई के अंदर 699 है पहले नंबर पे। उसके बाद कलकत्ता के अंदर है 452 वैकेंसी। इसके बाद नंबर 3 पे वैकेंसी प्रयागराज के अंदर है। उसके बाद नंबर 4 पे अगर आप बात करोगे चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसी है। अगर सबसे कम वैकेंसी की बात करूं मैं, तो मालदा के अंदर 12 वैकेंसी है। उसके बाद 42, 50, मतलब पटना के अंदर अभी अब की बार बिल्कुल कम वैकेंसी दे रखी है, 16 वैकेंसी है। जहां पे जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से वैकेंसी आती है। वैकेंसी तो इंक्रीज होंगी पक्का, 3445 नहीं देंगी, 3445 से वैकेंसी कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल आप जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे वो 3445 के हिसाब से ही अप्लाई करो, क्योंकि वैकेंसी बाद में इंक्रीज होंगी जो भी होंगी। तो मोस्टली बहुत से ऐसे ही मिलेंगे जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला भी देंगे और एनटीपीसी 12th लेवल वाला भी देंगे। सिलेबस दोनों के अंदर सेम है। मैथ रीजनिंग जीएस वहां पे है, मैथ रीजनिंग जीएस वहां पे है। वहां पे भी CBT 1 CBT 2 है, यहाँ पे भी आपको CBT 1 और CBT 2 फेस करना होगा।
तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैथ की क्लासेस ऑलरेडी चली हुई है, जीके की क्लासेस भी ऑलरेडी चली हुई है और इन फ्यूचर अभी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। मैथ की क्लासेस आप साथ के साथ करते रहना। वो क्वेश्चन जो क्लास में करवाए जाएंगे वो कर लेना, इनफ है वो। उसके बाद आप चाहे कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। इससे अगली जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम सेपरेट वैकेंसी देखेंगे बिल्कुल कि लेवल 3 के कितनी वैकेंसी है इस जोन के अंदर, लेवल 2 की मतलब अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की कितनी है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की कितनी है, ट्रेन कलर की वैकेंसी कितनी है। ये मैंने आज बस ये बताया कि किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है। इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये 210 वैकेंसी में से लेवल 3 की कितनी है, लेवल 2 की कितनी है, और लेवल 2 के अंदर जो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, ट्रेन कलर है, उनकी भी सेपरेट कितनी कितनी वैकेंसी दी हुई है। और उसके बाद हम 2019 के अंदर जो कट ऑफ रही थी हर एक जोन की, लेवल 2 की, लेवल 3 की, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आगे भी आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई आपको ऐसा पॉइंट लगा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। और एग्ज़ाम निकालने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो मैथ और जीएस की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आगे रीजनिंग की क्लास भी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।